दोस्तों, जब भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बात आती है तो पूतना राक्षसी का वर्णन जरूर आता है। पूतना कंस की दासी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह पूर्व जन्म में एक राजकन्या थी? तो आइए आज जानते हैं पूतना की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SNM अध्यात्म चैनल पर। अपने पूर्व जन्म में पूतना दैत्यों के राजा बलि की पुत्री थी। उसका नाम रत्नबाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास 3 पग भूमि मांगने के लिए पहुँचे, तब रत्नबाला ने भगवान वामन को देखा। भगवान को देखकर रत्नबाला के हृदय में ममता उमड़ आई। उसके मन में यह विचार आया कि काश उसे इतने सुंदर बालक को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि वह उसे अपना दूध पिला सके। भगवान ने उसके मन के भावों को पहचान कर उसे मन ही मन उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दे दिया। इसके थोड़ी देर बाद भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा के वचन देने के बाद उन्होंने 2 पग में ही ब्रह्मलोक और पूरी पृथ्वी को नाप दिया। तब राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपना स्वयं का सिर आगे कर दिया और स्वयं को दान कर दिया। यह देख रत्नबाला को क्रोध आ गया। उसे लगा कि उसके पिता का अपमान किया गया है। तब उसे दोबारा से यह विचार आया कि यदि उसका ऐसा बालक हो तो वह उसे जहर वाला दूध पिला दे। और भगवान उसके इस भाव को भी पहचान जाते हैं और उसकी यह इच्छा भी पूरी होने का वरदान देते हैं। और उसकी इसी इच्छा और वरदान के कारण द्वापर काल में वही रत्नबाला पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लेती है। पूतना राजा कंस की दासी थी। जब राजा कंस को यह पता चलता है कि उसकी मृत्यु का कारण यानी भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं, तो वह पूतना को आदेश देता है कि वह जाकर उसे मार डाले। पूतना अपनी माया से सुंदर रूप बनाकर नंदराय के घर जाकर धोखे से श्री कृष्ण जी को अपना दूध पिलाने लगती है। उसके सतनों पर हमेशा भयंकर विष लगा रहता था। सर्वशक्तिमान भगवान उसे देखते ही समझ जाते हैं और वो दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लेते हैं। वो उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। इस प्रकार पूतना का वध हुआ और भगवान ने उसकी दूध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। दोस्तों, रत्नबाला को प्रभु से अपने शत्रु भाव के कारण ही पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसके पहले मातृत्व वाले भाव के कारण भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की और उसकी मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।